चुनाव को लेकर आरा में जो नामांकन की गई है, नामांकन के संबंध में बात करेंगे। नामांकन इतने भारी भरकम भीड़ के साथ क्यों किया गया? तो पंचायत चुनाव को लेकर आरा सदर अनुमंडल और आरा सदर ब्लॉक में हजारों की संख्या में आए अभ्यर्थियों व प्रत्याशियों ने पर्चा भरा है। भारी भरकम भीड़ को देखने के बाद आप समझ सकते हैं कि विकास कार्य में कितना कार्य सफल होगा। बहरहाल हम बात कर रहे हैं इस भारी भरकम भीड़ में घंटों के संघर्ष के बाद नामांकन पूर्ण होने के बाद क्या निकल कर सामने आया है। हर एक प्रत्याशी, चाहे जिला परिषद हो या मुखिया, वार्ड सदस्य या सरपंच, सभी ने लगभग एक ही बात कहा है कि विकास में कमी है, इसलिए चुनाव लड़ रहे हैं। हम आपको एक एक बयान अलग अलग जगहों का एक साथ दिखा रहे हैं। शिक्षा, सड़क व्यवस्था बहुत खराब है, स्वास्थ्य व्यवस्था खराब है। किस पद के लिए नामांकन किए हैं? जिला परिषद के लिए। क्या नाम हुआ? अरविंद कुमार सिंह, पप्पू सिंह। क्षेत्र संख्या 23। क्यों चुनाव में उतरे हैं? चुनाव में उतरे हैं कि विकास हुआ नहीं है। जो 3 बार से जीत रहा है, किसी तरह का विकास नहीं किया है। तो कैसे विकास करेंगे आप? क्या योजना है? विकास अच्छा से करेंगे, रोड बनवाएंगे, स्कूल का जो व्यवस्था है वो उसको सुधरवाएंगे, और स्वास्थ्य का भी ये है। तो कई प्रत्याशी हैं मैदान में, कैसे लग रहा है आपको? सभी प्रत्याशी, सभी हमारे छोड़ के बाकी प्रत्याशी सब एक बार चुनाव, 2 बार, कोई 3 बार लड़ चुका है। आपका ये पहला चुनाव है? फर्स्ट चुनाव है। हम लोग गांव में 2001 से लेकर अभी तक 4 बार मुखिया लड़ चुके हैं और गांव का विकास किए हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे क्षेत्रवासियों को? क्षेत्रवासियों का यही संदेश है कि हम जीतेंगे और जीत कर और पूरे क्षेत्र का विकास करेंगे। धन्यवाद। इस बार भावी प्रत्याशी हैं आप और आपका पहचान अच्छी तरह से है गांव में, क्या आपका एजेंडा है? मेरा एजेंडा है कि मेरे 5 साल के कार्यकाल में जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, आरा सदर पूर्वी 25 के अंतर्गत जो भी विकास कार्य हुए हैं, आप लोग घूम कर देख सकते हैं। ऐतिहासिक कार्य हुए हैं और जो कार्य अभी प्रगति पर हैं उनको अगले टर्म में पूरा करा लिया जाएगा। क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश देना चाहेंगे अपने नौजवान साथियों को कि किसी तरह के, अभी लोग चर्चा कर रहे थे कि बहुत सारे प्रत्याशी आए हैं तो मुर्गा दारू वाले आए होंगे। धरातल पे तो हम नहीं देखे हैं 5 साल के अंतर्गत कि कोई कार्य कर रहा है। तो ऐसे लोगों से सचेत रहना है। माताओं बहनों से आशीर्वाद चाहेंगे, बुजुर्गों से आशीर्वाद चाहेंगे और सारे बड़े भाइयों, छोटे भाइयों से सहयोग चाहेंगे। अब पहचान के मोहताज नहीं है, फिर भी हम चाहेंगे कि आपकी जनता आपको पुनः एक बार अच्छे ढंग से जाने। क्या आप परिचय देना चाहेंगे? देखिए, मेरा परिचय अब हम जनता को क्या देना चाहेंगे, जनता से ही पूछिएगा। मेरा परिचय वो लोग बताएगा कि मैं किस तरीके का व्यक्ति हूँ और किस तरीके की मेरी कार्य प्रणाली है। चाहे आप पता कीजिए जाके क्षेत्र में, गरीब से गरीब आदमी, चाहे किसी भी जाति या समाज का व्यक्ति क्यों नहीं हो, अगर वह दुख में है, तकलीफ में है, संकट में है, तो धनंजय यादव हमेशा उसके साथ खड़ा है, चाहे दिन हो चाहे रात हो। गांव में निःशुल्क, हमारे पंचायत के गांव में निःशुल्क सेवा का कोचिंग का व्यवस्था पालन। वर्तमान स्थिति क्या है आपके गांव का? वर्तमान स्थिति जर्जर है। जो भी नल जल का एक ही काम है उसमें। आपने अभी पहली प्राथमिकता में बताया कि व्यवस्था करने की जी, और आपके एजेंडे में क्या क्या है? एजेंडा में है जो भी छोटा उटा काम है, सारा काम। तो एजेंडा बताइए, कुछ एजेंडा बताइए। एजेंडा विकास का काम। आपके नज़र में क्या समस्या है? सबसे मूलभूत समस्या क्या है? शिक्षा, नाली गली, ये समस्या है। ऐसा भी हमारे गांव का एक पंचायत का है कि जहां बसंतपुर का गांव जो डेरा पर पड़ता है, वहां पर अभी तक बिजली का व्यवस्था नहीं हुआ है। क्या परिचय देना चाहेंगे? हमारा विजय कुमार शाह नाम। क्या संदेश होगा आपका आपके गांव के लोगों के लिए? अच्छा होगा सर। संदेश क्या देना चाहेंगे? क्या अपील करेंगे? हम करेंगे जो काम शुरू हुआ है। आप लोगों का अगला जो 5 साल रहेगा, पंचायत में क्या विकास बच गया है जो कीजिएगा मुखिया जी? जो भी
कार्य किया हुआ वो जनता के बीच में है। ये हम आज कहेंगे उससे साबित कहें ना, इस क्षेत्र में धरातल पर सारा दिखाई दे रहा है। जल नल योजना का क्या हाल है आपका? नल जल योजना हम लोग का विभागीय था, काम हुआ है? काम विभागीय था PhD के माध्यम से। लोगों से क्या अपील करेंगे इधर? फिर अपेक्षा कर रहे हैं कि काम किया है, फिर जो भी अधूरा काम शेष है अगर आप लोग का बचा है तो पुनः हम काम करेंगे। काम के दरमियान हमने आज 10 साल से प्रत्याशी प्रतिनिधि रहे हैं। ठीक, नाम बता दीजिए। मैं गणेश सिंह, मुखिया प्रतिनिधि ग्राम पंचायत। समस्या है समस्या है आपके एजेंडे में, सब मूलभूत एजेंडा स्वास्थ्य और शिक्षा मुख्य रूप से। शिक्षा है। क्या अपील करना चाहेंगे आप अपने क्षेत्रवासियों को? जनता से हम अपील करना चाहते हैं कि वो अपना बहुमूल्य मत हमें देकर भारी मतों से विजयी कराएं। क्या नाम है आपका? रविंद्र कुमार, कौन सा पंचायत से? कायम नगर पंचायत, कोइलवर 29-29। किस क्षेत्र से निर्वाचन किया? किस क्षेत्र से? आरा पूर्वी 25। क्या उद्देश्य है चुनाव में करने का? 10 साल लगातार हम समाज की सेवा कर रहे हैं। सेवा की भावना से राजनीति करते हैं, उसी के लिए हम सेवा करने के लिए उतरे हुए हैं। आपकी नज़र में क्या है समस्या? यहाँ आरा पूर्वी की सबसे बड़ी समस्या यहाँ जमीरा की है। जमीरा में जो रास्ता है रेलवे लाइन के नीचे की, उस समस्या को दूर करना हमारी पहली प्राथमिकता होगी। और रोड रास्ते की समस्या बहुत सारी है। उसके बाद शिक्षा की समस्या है और अस्पताल की समस्या है। आरा पूर्वी के जितने भी ब्लॉक स्तर के अस्पताल हैं वो बंद पड़े हैं, उसको चालू करवाना हमारी पहली प्राथमिकता होगी। पिपरहिया की है, कर्मा की है, और भी जगह की बहुत सारे की है जो यहाँ अस्पताल तो बना है लेकिन वहाँ डॉक्टर नहीं आते हैं। रुपयों के चक्कर में नहीं आना है। वास्तव में जो आपकी सेवा भावना से जुड़ा हो, लगातार 5 वर्ष सेवा किया हो और बिना कुछ रहे, हमने तो लोगों की सेवा किया है। इसीलिए हम चाहेंगे कि आप मुर्गा दारू और बैकवर्ड फॉरवर्ड करना बंद कर दीजिए और एक अच्छे प्रत्याशी को चुनिए जो अच्छा समाज को तोड़ने नहीं जोड़ने का काम करे, गांव को लड़ाने का नहीं, गांव में भाईचारा